Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel टैक्सी। जिस तरीके से इनकम टैक्स में पैन नंबर चाहिए होता है, टीडीएस के लिए 10 नंबर चाहिए होता है, उसी तरीके से अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आपको डिन नंबर चाहिए होता है, जिसका मतलब है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट्स किसी भी स्टेप में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे एमसीए के पोर्टल में। मैंने एज ए प्रोफेशनल लॉगिन कर लिया है। जैसे ही एमसीए की वेबसाइट खुलेगी आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में, जहां आपको कंपनी ई फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा। वहां से आपको डिन रिलेटेड फॉर्म्स में जाके डायरेक्टर 3 डिन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म नंबर DIR 3, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बिफोर अपॉइंटमेंट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी और LLP। यानी अभी आप अपॉइंट नहीं हुए हैं, अभी आप सिर्फ डिन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी एक फोटो अटैच करनी है। उसके बाद आपसे पॉइंट नंबर 3 में पूछेगा वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप हैं तो आप यस या तो नो। उसके बाद आपका नाम, जिसमें फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, फिर फादर का नेम। उसके बाद नेशनैलिटी, आप अगर इंडिया है तो इंडिया चूज करिए, अगर आप किसी और कंट्री के हैं तो वो चूज कर लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 7 में पूछेगा वेदर यू आर अ रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आपसे पूछेगा ऑक्यूपेशन टाइप, जिसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो वो उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन पूछने लगा आपसे, किस एरिया में आप हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप उसमें क्लिक करिए, होम मेकर हैं तो आप उसमें क्लिक करिए। देखिए इसमें येलो ऑप्शन हट गया, स्टूडेंट में भी नहीं आएगा। उसके बाद जब आप सर्विसमैन में क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 9 में बताना है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कि आप प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, कि आपके बैचलर, मास्टर या कोई डॉक्टरेट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं। जो भी हैं आपको यहाँ पे आपको बताना है। फिर पॉइंट नंबर 10 में आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ। फिर 11 में मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। फिर पॉइंट नंबर 12 में यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंसर्ट करना है और वेरीफाई करना है। अगर वो वैलिड पैन होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपने पैन नंबर को अटैच कर देना है। फिर पॉइंट नंबर 13 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको भरना है आपका अपना आधार नंबर। और हाँ, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पॉइंट नंबर 15 में या तो आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इन 3 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। फिर पॉइंट नंबर 18, उसमें आएगा आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। आप इसमें वही एड्रेस भरें जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 20 में पूछेगा वेदर प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। यानी कि आपका जो रहने का एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों अगर अलग अलग हैं तो आप इसमें वो एड्रेस भरेंगे। और अगर आपका एड्रेस अलग है तो आपको इसका भी प्रूफ लगाना पड़ेगा। आपके लिए मैंने एक फॉर्म पहले से फिल करके रखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप हम उससे कंक्लूड करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका सेकंड पेज खुल के आ जाएगा, अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और कोई भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना है। जैसे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है। फिर आ जाएगा आपका वेरिफिकेशन पार्ट। इसमें आपको डी पॉइंट में चूज करना है वेदर आपको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि नहीं। अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट होता है सर्टिफिकेशन पार्ट। यहाँ पे आपको जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें आपको क्लिक करना है। और हाँ, आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जब आप डिन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी कंपनी के लिए आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल, जैसे कि डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, CFO, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई भी एक पर्सन इस फॉर्म को साइन करेगा। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डायरेक्टर चूज कर लिया है। उसके बाद आपको उस डायरेक्टर का डिन नंबर लिखना है और जिस कंपनी में आप एज ए डायरेक्टर एनरोल होना चाहते हैं उस कंपनी का सिन नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन में। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे वो पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगर कोई डेटा आपको अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं या चेक करके आप प्रीवियस में जाके एडिट कर सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे सबमिट बटन में। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका SRN नंबर जनरेट हो गया है। जब आपका SRN नंबर जनरेट हो जाए तो उसके बाद आप माय एप्लीकेशन पेज में आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं DIR 3 फॉर्म
आपको दिखने लगेगा जहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर डीएससी अपलोड एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आपको अपने फॉर्म को डाउनलोड करना है और जब वो फॉर्म डाउनलोड हो जाए उसके बाद उस डायरेक्टर का डीएससी और आपको अपना डीएससी अटैच करके अपलोड कर देना है और 500 रुपीज़ फीस का पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट कर देंगे विद इन 1 और 2 डेज आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आपको डिन नंबर अलॉट हो जाएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं तो अप टू 3 डायरेक्टर्स वो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। मगर अबव 3 डायरेक्टर अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो पर डायरेक्टर फीस लगनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से जब आप फ्रेश डिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे एज ए गवर्नमेंट फीस। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।